जोया, तो आपका आखिरी फैसला है। आप इसी अनजान शहर में रहना चाहेंगी? अपने परिवार, अपने शहर से मीलों दूर? अबू, ये जिम्मेदारी है हमारी और हम इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। कैसी जिम्मेदारी जोया? यहाँ पर सब हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारी वजह से यश की कंपनी का ये हश्र हुआ है। और अगर हमारी वजह से हुआ है ना ये, वो तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम उनके कंपनी को उसके सही मुकाम तक पहुंचाएं। सदमे ने आपका दिमाग खराब कर दिया है जोया। आज तक आपने एक जॉब नहीं किया है और आज आप यश की डूबी हुई कंपनी को चलाने जा रही हैं। कोशिश तो कर सकते हैं ना अबू। कैसी कोशिश? अबू, हम जानते हैं कि हमारे पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है। शायद हम इस बिजनेस को संभालने के काबिल भी नहीं है, लेकिन अबू हमें यश के लिए ये कोशिश। यश यश यश, फिर से आपने यश की रट लगानी शुरू कर दी हैं? फिर से वही गलती कर रही हैं आप। फिर से अब्बू की जगह यश को ही चुन रही हैं, जबकि उसने किसी और को चुना हुआ है। अबू, अभी तक ये साबित नहीं हुआ है ना कि यश और उस औरत के बीच कुछ था। अब उन लोगों को ना बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन हम नहीं मानते उसे। हम जानते थे अपने यश को, वो हमारे साथ ऐसे कभी नहीं कर सकते। जब सारी दुनिया एक बात कहती है और दिल एक बात, तो दुनिया की सुननी चाहिए। आपको नहीं जाना है, यहीं रहना है, कोई बात नहीं, रहिए। लेकिन जोया, एक दिन सच्चाई का सामना करना पड़ेगा और उस दिन आप अकेली पड़ जाएंगी। जिस दिन शादी करने का फैसला लिया था, तब भी आपकी दुआ चाहिए थी। और आज जब अपना कर्ज चुकाने का फैसला लिया है, तब भी आपकी दुआ चाहिए अब्बू। हमारी अल्लाह से ये दुआ है कि आपको इतनी अक्ल दे कि आप ये समझ सकें कि कौन सी परेशानी मोल ले रही हैं आप। हाथ धोती है, क्या मतलब नहीं मिल रही? अरे ठीक से देखो। वहां रख देना। अब अगर यहां पर नहीं है तो फिर वहीं होनी चाहिए ना। या एंड कॉल मी बैक। चाय। किससे बात कर रहे थे? हाँ, वो कपूर था ऑफिस से। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपके माथे पर बल पड़ते हैं। झूठ क्यों बोलूंगा? इसका जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा कि आप आज झूठ क्यों बोल रहे हैं। आपने कल क्यों झूठ बोला था? आप तो हमेशा से झूठ ही बोलते आ रहे हैं। बस फर्क इतना है कि अब मुझे आपके झूठ समझ में आते हैं। अच्छा है, कोर्ट भी तुम, वकील भी तुम, जज भी तुम ही हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम्हें झूठ और सच की इतनी ही समझ है तो तुम्हें अपनी चहेती बहू का झूठ क्यों नहीं दिखा? तुम्हारी नाक के नीचे सब कुछ होता रहा और तुम्हें भनक तक नहीं लगी। तुम्हारा सारा फोकस मुझ पर ही रहता है। अगर मुझसे हटाकर थोड़ा फोकस घर पर भी रखती ना तो शायद आज हमारी ये सिचुएशन ना होती। हर्ष साक्षी पूजा की माँ है। जब उससे कुछ भी पता नहीं चला तो मैं कौन होती हूँ? जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं होती, और टूटे दिल के साथ जीना कितना मुश्किल है ये मैं जानती हूँ।
पूजा ने आदि का सिर्फ दिल नहीं भरोसा तोड़ा है। आदि का पहले ही आपकी वजह से रिश्तों पर से विश्वास उठ गया था और अब पूजा ने भी वही किया। मैं पूजा को कभी माफ नहीं कर सकती। वक्त को थोड़ा वक्त दो अंजना, वक्त हर जख्म भर देता है। नहीं हर्ष, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते हैं। मैं क्या करूं? मैं एक मां होकर अपने बच्चे को गले तक नहीं लगा सकती। मुझसे लाचार मां तो कोई हो ही नहीं सकती। मैं फोन करूं तो वो फोन नहीं उठाता, मेरे मैसेजेस के जवाब नहीं देता, पता भी नहीं होता है कि वो घर वापस आ भी रहा है कि नहीं। जो तुम्हारे साथ वो मेरे साथ हुआ था। लुक एट मी, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूं, तुम कमजोर। हम भाग नहीं रहे, भाग आप रहे हैं, क्योंकि आप आज भी उनसे बेपनाह प्यार करते हैं। I can't feel. अरे भैया, हमें यहाँ से लेफ्ट लेना था। अरे मैडम जी, अभी तो आपने बोला कि सिग्नल से राइट लेना है, अब आप बोल रही हैं लेफ्ट लेना है। जो मैप हमें बता रहा है हम वो आपसे कह। अच्छा एक मिनट रोकिए, यहाँ पर साइड में। एक्सक्यूज मी, ये एवरशाइन गार्डन कहाँ पर आएगा? मैडम ब्रिज उतरते ही लेफ्ट ले लो। ठीक है, थैंक यू, चलिए। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, वो आदमी खुदकुशी करने जा रहे हैं। गाड़ी रोकिए। ये अब क्या करने जा रहे थे? अनबिलीवेबल। तुम्हें लगा कि मैं सुसाइड करने वाला हूं? तुम मुझे बचाओगी? कौन हो तुम? मदर टेरेसा मुझे बचाने आई थी? पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे पति की करतूतें तुम्हें दिखाई नहीं देती और बिल्ली की तरह बार बार मेरा रास्ता काटकर मुझे एहसास दिलाते रहती कि तुम्हारे पति ने और मेरी बीवी ने हमारी जिंदगियों को कैसे बर्बाद कर दिया। प्लीज बस कीजिए। अगर हमें पता होता कि आप यहाँ पर हैं तो हम... पूरे मुंबई शहर में तुम्हें मैं ही मिला था बचाने के लिए। अगर इतना ही शौक है बचाने का तो अपने पति को क्यों नहीं बचाया? अपने पति को मेरी जिंदगी बर्बाद करने से क्यों नहीं बचाया? अपने पति को मेरी बीवी से अफेयर करने से क्यों नहीं बचाया? उसे उस रात उस कार में बैठने से क्यों नहीं बचाया? अरे मेरी छोड़ो, खुद को क्यों नहीं बचाया? अपने आप को क्यों नहीं बचाया? तुम बार बार मेरे सामने क्यों आती हो? जितनी बार मेरे सामने आती हो मुझे याद दिलाती हो सच का, जो मैं भूलना चाहता हूं। एक बात अपनी कान खोल के सुन लो, ये आखिरी बार है जब हम मिल रहे हैं। इसके बाद मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहता, समझी तुम? बढ़िया ही बचाने वाली।
है, मरना है क्या? शायद बचाने ही आए हैं हम यहाँ को। क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, पिछले जन्म का ऐसा कौन सा कर्ज है जो हमें निभाना है, हम नहीं जानते। पर कुछ तो है, नहीं तो आपकी जिंदगी बचाने के लिए ऐन मौके पे अल्लाह मियां हमें यहाँ नहीं भेजते। और हम चाहें या ना चाहें, माने या ना माने, लेकिन हम दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शायद इसीलिए तकदीर हमें बार बार एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है। I'm sorry, मुझे नहीं पता था कि आप वहां पे खड़ी हैं। अंजना, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आप सही हैं। जब मैं ही अपनी बेटी को समझ नहीं पाई और उसे रोक नहीं पाई, तो कोई और क्या कर सकता है? पूजा को तो रोक नहीं पाई मैं, लेकिन अब मैं रोक रही हूँ आपको। आप कहीं नहीं जा रही, सुना आपने? प्लीज मुझे जाने दो। मैं आपसे पूछ नहीं रही, आपको बता रही। पूजा की वजह से आज मेरी बेटी की ऐसी हालत है और सिर्फ आप उसे संभाल सकती हैं। कल जो कुछ भी आदि ने किया उसे मैं नहीं रोक पाई। आप रोकती तो शायद वो रुक जाता, क्योंकि आपको बहुत मानता है वो। देखिए साक्षी, इस वक्त मैं सिर्फ एक सेल्फिश मां हूं जिससे अपनी बेटी का दर्द देखा नहीं जा रहा है।